हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूज़ कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा हाइड्रोजन इज़ यूज्ड। हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्रियल केमिकल के मैन्युफैक्चर में इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज़ अगर हम देखते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का यूज़ इन मेटल एलर्जी में किया जाता है। थर्ड यूज़ देखते हैं तो एज अ सोर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी के सोर्स के रूप में भी हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। फोर्थ आता है कि हाइड्रोजन का यूज़ एज अ फ्यूल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का सिंथेसिस करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है। अब अमोनिया बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर होता है नाइट्रोजन गैस, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। और अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट देखते हैं तो कैटलिस्ट के रूप में होता है आयरन और मॉलिब्डेनम मेटल। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर आता है यहाँ पर 450 टू 500 डिग्री टेम्परेचर। फिर देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस टाइप से हमें यहाँ पर मिल जाता है अमोनिया गैस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर बाय बर्निंग हाइड्रोजन गैस इन द क्लोरीन फॉलोड बाय डिसोल्यूशन इन वाटर। अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रिपरेशन भी हाइड्रोजन गैस के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है हाइड्रोजन गैस, उसको अगर हम क्लोरीन में बर्न कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ गैस। फिर अगर हम इसका डिसोल्यूशन कराएंगे वाटर के साथ तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 45, व्हेन वाटर गैस मिक्स विद द हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट देन मेथिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, और कॉपर, जिंक और कोबाल्ट कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर गैस के साथ कराएंगे। और कैटलिस्ट के रूप में हम लेंगे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, या फिर कौन सा कैटलिस्ट लेंगे, यहाँ कैटलिस्ट ले सकते हैं कॉपर, जिंक और कोबाल्ट मेटल। इस टाइप से हमें यहाँ पर मिल जाता है मेथिल एल्कोहल, या फिर इसको मेथेनॉल भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हाइड्रोजन के द्वारा मेथेनॉल को भी फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 46, द अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल लाइक कॉटन सीड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल ऑन हाइड्रोजनेशन गिव सैचुरेटेड फैट। अगर हम देखते हैं तो जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास कॉटन सीड ऑयल हुआ, ग्राउंडनट ऑयल हुआ, इनका हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं, सैचुरेटेड फैट्स मिल जाते हैं। हियर द कैटलिस्ट इज रेनी निकल, और इस प्रोसेस में जो कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है, रेनी निकल होता है। और इस टाइप से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल या फिर प्रोडक्शन ऑफ वनस्पति। इस टाइप से हम इस प्रोसेस को बोल देंगे ऑयल की हार्डनिंग या फिर वनस्पति का प्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंथेटिक पेट्रोल इज प्रिपेयर्ड बाय फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस। फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंथेटिक पेट्रोल को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हियर आयरन ऑक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड होते हैं इसका यूज़ करते हैं हम सल्फर को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर गैस। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस होता क्या है, फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस में होता है कि जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाते हैं लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। और ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन किस फॉर्म में होते हैं, सिंथेटिक पेट्रोल फॉर्म में होते हैं और बायोमास के फॉर्म में होते हैं। तो इसी टाइप से जो फिशर-ट्रॉप्से प्रोसेस होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलकर के क्या करते हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 48, सिंथेटिक पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन। फिर से हम सिंथेटिक पेट्रोल को अगर देखते हैं तो उसको भी मिक्सचर ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 49, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हाई। अगर हम हाइड्रोजन गैस की हीट ऑफ कंबशन देखते हैं तो वो बहुत हाई होती है, यह होती है 242 किलोजूल पर मोल। हैंस इट इज़ यूज्ड एज इन इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसी कारण से इसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 50, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज फ्यूल इन द रॉकेट सैटर्न V दैट टूक नील आर्मस्ट्रॉन्ग टू द मून।
अगर हम देखते हैं कि जो रॉकेट में कौन सा है, सैटर्न वी, इसमें भी हम लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं, जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मून पर ले जाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 51। ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च प्रोड्यूसेस अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 2800 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम देखते हैं तो जो ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च होता है वो क्या करती है, वेरी हाई टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास प्रोड्यूस करती है, जिसका यूज़ वेल्डिंग पर्पस में किया जाता है और साथ ही साथ प्लेटिनम एंड क्वार्ट्ज मेल्टिंग में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द फ्यूल गैसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन एज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आर। कुछ फ्यूल गैसेस ऐसी होती है जिनमें कि हाइड्रोजन मेन कंस्टिट्यूएंट के रूप में होता है। यहाँ पर कुछ गैसेस जैसे कि मान लो कोल गैस है, वाटर गैस है, कार्बोरेटेड वाटर गैस है, सेमी वाटर गैसेस, इन गैसेस में क्या होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट के रूप में होता है। फिर हम देखते हैं कोल गैस। कोल गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं? कोल गैस को प्रिपेयर करते हैं कोल के डिस्टिलेशन से। अगर हम कोल का डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोल गैस। फिर बात करते हैं कोल की कंपोजिशन की, तो कोल में होता है हाइड्रोजन होता है 45 to 55%, मीथेन होता है 25 to 35% और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 4 to 11%। इसमें मेजर जो कंपोनेंट होता है हाइड्रोजन। फिर अगर हम इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई होती है। कोल गैस की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 21,000 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट आता है वाटर गैस। वाटर गैस कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस प्रिपेयर्ड बाय स्टीम ओवर वाइट हॉट कोक। वाटर गैस में जो कंटेन होता है वो है हाइड्रोजन, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो वाइट हॉट कोक होता है उसको अगर हम स्टीम कराएंगे या उसको हम गर्म कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर गैस मिल जाएगी। और वाटर गैस में अगर हम कंपोनेंट देखते हैं तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 40 to 50% होता है और हाइड्रोजन होता है 45 to 50%। फिर अगर इसके हम कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो वो होता है 13,000 किलोजूल पर मोल। उसके बाद आता है कार्बोरेटेड वाटर गैस। कार्बोरेटेड वाटर गैस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग गैसेस हाइड्रोकार्बन टू वाटर गैस। अगर गैसेस हाइड्रोकार्बन को वाटर गैस के साथ हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कार्बोरेटेड वाटर गैस। फिर कार्बोरेटेड वाटर गैस की अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो वो वाटर गैस से ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेमी वाटर गैस। सेमी वाटर गैस इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। हमें सेमी वाटर गैस कैसे मिलता है? सेमी वाटर गैस मिलता है एयर के मिक्सचर को अगर हम रेड हॉट कोक में स्टीम कराएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सेमी वाटर गैस। फिर सेमी वाटर गैस की अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें होता है हाइड्रोजन होता है 10 to 12% होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो है 25 to 28%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 4 to 5%, मीथेन होता है 1 to 2% और नाइट्रोजन होता है 50 to 55% होता है। और नाइट्रोजन क्या होता है यहाँ पर एज अ मेजर कंपोनेंट होता है, जो कि कितना है 50 to 55% होता है। फिर अगर हम सेमी वाटर गैस की कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है सबसे कम होती है। इसी कारण से इसका यूज़ इन स्टील इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल किया जाता है।